कल हमने जहां तक किया था उससे आगे चलते हैं, ये बोल्ड वाला। तो भारतीय जो है, अनंत अदृष्ट आध्यात्मिक तत्व के लिए उत्कंठित है, परंतु वह उनकी संकल्पना मात्र से संतुष्ट नहीं रहेगा। वह अनंत के मानचित्रण का, अदृष्ट के साक्षात्कार का, आध्यात्मिक तत्व को दृष्टिगोचर बनाने का आग्रह करता है। केल्ट अपनी कल्पना को अनंत में प्रक्षिप्त करता है। सेंट्रल यूरोपियन पार्ट, सेंट्रल यूरोप के जो एरिया है, वो अपनी कल्पना को अनंत में प्रक्षिप्त करता है और सुंदर मृग मरीचिकाओं, भुतहा विचारों से पुरस्कृत होता है, जिसमें से वह धुंधले रहस्यमय एवं अग्राह्य काव्य का विकास करता है। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत ध्यान। भाई, आप अपनी कोई चीज फेंकोगे, फेंकोगे इन द सेंस प्रोजेक्ट करोगे, रियलिटी क्या है। अब भारतीय किस तरीके से भेजता है या प्रोजेक्ट करता है, और दूसरे किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ही विचित्र बात है कि क्या कारण है ऐसा? क्यों आप ऐसी चीज के संपर्क में आते हो? क्योंकि आप कल्पना कर रहे हैं, तो यहां बैठ के कल्पना का क्या फर्क पड़ता है, या वो जो कल्पना कर रहे हैं उसमें अपनी कल्पना को अनंत में प्रक्षिप्त करता है और सुंदर मृग मरीचिकाओं, भुतहा विचारों, भुतहा मतलब भूतों के नहीं, जो है नहीं, फैंटम्स हैं, उनसे पुरस्कृत होता है, जिनका वास्तव में सत्य से संबंध नहीं है। अब यही तो बात है, अब कोई दूसरा कह दे, क्यों भी आप भी तो कल्पना या विचार ही कर रहे हो, मैं विचार कर रहा हूं वो तो कम वैलिड, वो तो आप कह रहे हो कि फैंटम्स हैं, आप जो विचार कर रहे हो वो रियल है। अब ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। वो भी प्रक्षिप्त करता है, जिसमें से वह धुंधले रहस्यमय एवं अग्राह्य काव्य का विकास करता है। उनका काव्य इस तरीके का, हिंदू अपनी कल्पना के पीछे अपना हृदय, अपनी बुद्धि और अंततः अपनी समग्र सत्ता को भेजता है, और उसके पुरस्कार के रूप में उसने भगवान का साक्षात्कार किया है और तदनुरूप अस्तित्व का निरूपण किया है। ये हिंदू की बात होगी। हिंदू कोई कोई ये नहीं कि ये धर्म से है, इससे वो नहीं। हिंदू वो है जो अपनी बाह्य सत्ता को नहीं, जो अपनी अंतरात्मा को मानता है और उसी को सर्वोपरि मानता है, वो हिंदू है। ये कोई, ये श्री अरविंद ने एक जगह डिफाइन भी किया है, हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। हिंदू ने ये बाहरी चकाचौंध का सारा जो है, वो दूसरों के लिए छोड़ दिया। कहते तुम इस चकाचौंध के अंदर भटकते रहो, मेरे पास दूसरी निधियां हैं। यदि इसके हम ये नहीं कर रहे, हम हिंदू नहीं हैं। बहुत स्पष्ट बात है, हिंदू कौन? जो, आप अगर देहबद्ध हो या देह के ही एक्सटेंशंस, मतलब आप आउटर पर्सनैलिटी को अगर सर्वोपरि मानते हो, आप हिंदू नहीं हो। हिंदू वो है जिसने अपनी अंतरात्मा को स्थापित किया है, अपने आप को वो ही स्वरूप मानता है, वो हिंदू। अब इससे तो सारा फर्क पड़ जाएगा। इस ये शिफ्ट तो फंडामेंटली अंतर ले आएगी, और यही तो अंतर है उस और इस संस्कृति के अंदर। वो ही रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ की आर्ट, यहाँ का म्यूजिक, लिटरेचर। और वो इसलिए है क्योंकि ये हैं, इनका गठन फंडामेंटली अलग है। इस तरीके से सोचिए, हिंदू हिंदू मनोवृत्ति का यह द्विविध पहलू, चरम आध्यात्मिक का सफलतापूर्वक चरम भौतिकवाद के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाना ही हमारे धर्म, हमारे जीवन, हमारे साहित्य एवं हमारी संस्कृति का रहस्य है। इनके लिए एक वेफ्ट बन गया, एक ही ताना बाना बन गया। अंतरात्मा और जीवन ये अलग अलग कहाँ हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप एक सेपरेट तरीके से कह दो, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा व्यापार। अरे भाई, माँ और ये अलग अलग चीजें नहीं है, विभेद तो यहीं आता है। तो ये तो दिक्कत है।
ये यहाँ जो जो हिंदू कहलाने लायक है, वो इनमें कहीं कोई अंतर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई बाजार के अंदर बैठा उसको जैसे कर्मयोगी आप बताते हो, वो नहीं। ये कर्मयोगी नहीं, अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, उसको आप स्वभाव नियत कर्म जो गीता कह रही है, युक्त आसीत। एक तरफ हम अनित्य एवं भ्रांतिमान के अतिरिक्त समस्त अस्तित्व में सारे पदार्थ का आध्यात्मिकरण करते हैं। अनित्य, ट्रांजिटरी, कोई शाश्वत जो नहीं हो, टेम्परेरी एवं भ्रांतिमान के अतिरिक्त समस्त अस्तित्व में सारे पदार्थ का आध्यात्मिकरण करते हैं। दूसरी ओर हम अध्यात्म तत्व का अति निश्चित एवं यथार्थ रूपों में भौतिकीकरण करते हैं। अब ये दिखाई दिया कि नटराज की मूर्ति, वो कह रहे हैं मूर्ति दिखाने के लिए नहीं, न हम फिगर दिखा रहे न कुछ और। इससे ज्यादा ठोस और क्या, राग रागनियां हैं, उनकी पेंटिंग बना दी। दूसरा कहे यार ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। आपकी विशालीकृत जितनी भी ये भागवत वगैरह के अंदर है, आपने आपके साइकोलॉजिकल पावर्स वगैरह हैं, उनको मूर्त रूप प्रदान कर दिया। इतना मूर्त रूप प्रदान कर दिया कि आप उसके पीछे भी नहीं जाओ तो उसकी बाह्य क्रिया, उसको देख के भी उसकी पीछे की क्रिया को देख सकते हो। इतना कॉन्क्रीट बना दिया हर चीज को, लाइट के पावर्स, डार्कनेस के पावर्स, या डीपेस्ट कोई चीज है, आप ट्रांसेंडेंट उसको शिव जी के रूप में, उनकी क्रियाकलाप के रूप में, उनकी कितनी भी गहन से गहन चीजें हों, आपको गहन वाली से इतना विशेष मतलब नहीं है। जो एक स्वत्व आपका वृंदावन में लेके घुस रहा है, उसको एक एक कथानक, एक नाटक के रूप में भौतिकीकरण कर दिया। यथार्थ कोई जो रूप है, उनमें कोई डीपेस्ट ट्रूथ्स हैं, डीपेस्ट जो चीजें हैं, मूर्तिमान कर दी। हर चीज को लेके कि परात्पर है, वो एक शालिग्राम के अंदर है। ये हम इनफ इस चीज को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते, ये कर क्या रहे हैं, अकल्पनीय चीजें हैं। ये स्थापित होने के बावजूद हम इसको नहीं समझ पा रहे, इन लोगों ने कैसे प्रवेश किया होगा। क्योंकि आप बैठे-बैठे कल्पना करो, वो कल्पना तो जैसे केल्ट ने करी, भूतहा आकृतियाँ मिलती हैं, फैंटम्स मिलते हैं उसको तो। आप भी बैठे-बैठे बुनते रहो, तो आप कहे अच्छा आप करो, वो तो सत्य के नज़दीक जा रहा है। क्योंकि उसने अपना हृदय, अपनी बुद्धि और फिर अंततः अपनी समग्र सत्ता, कोई अटकलबाजी नहीं, पर हृदय उसमें जाए कैसे, अब ये भी तो ज़ोरदार बात है। आप चाह के हृदय भेज सकते हो क्या? क्या इसकी कोई टेक्नीक हो सकती है? फिर हृदय आपके हाथ में थोड़ी है, वो आकृष्ट हो, नहीं हो, नहीं हो। और किस चीज़ के पीछे? रूप है ही नहीं सामने। आप अनंत में प्रक्षिप्त करते हैं, आपको रूप नज़र नहीं आया। तो किसके पीछे तो आप हृदय भेज रहे हो? अपनी बुद्धि और फिर अपनी समग्र सत्ता। तो और बच क्या गया फिर बाद में? अरे माइंड भेज दिया, हार्ट भेज दिया, फिर कह रहे समग्र सत्ता, तो क्या शरीर भेज दिया? कहाँ भेज दिया शरीर को? ये कुछ हमको कुछ कन्वे करना चाह रही हैं ये लाइनें। और ये प्रक्रिया भी बता रही हैं साथ-साथ के अंदर कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। इसमें हमको अपने आप को इन चीज़ों के अंदर लाना पड़ेगा। मतलब इसमें हम ये सोचें कि इसमें कोई शॉर्टकट हो, मैं इसको ये करना पड़ेगा, ये जो भी है इसको समझना पड़ेगा कि है क्या ये? हम संपर्क में किस तरीके से आते हैं कोई भी चीज़ के। यही वो शब्द के बारे में कह रहे थे। शब्द रिसीव किया जाता है, फिर बाद में हृदय के अंदर बुद्धि में फ़ॉर्मूलेट होता है, पार फिर बाद में आता है। तो ये कोई बहुत गहरी बात है। हम जिसको सो कॉल्ड इमोशंस की सीट बताते हैं, वो हृदय तो नहीं हो सकता। उसकी तो हम ही विश्वास नहीं करते उसकी, वो अभी कुछ कह रहा है, थोड़ी देर में कुछ कह देगा। ये अभी तो किसी के पीछे जान देने तैयार है, फिर जान लेने तैयार हो जाएगा, तो उसका तो क्या विश्वास हो? उसपे तो कोई चीज़ क्रिएट नहीं हो सकती। उन इमोशंस की बात नहीं है इसके अंदर।
तो फिर क्या है? तो इसी के माध्यम से हमको तो टटोलना पड़ेगा। ये सारे के ऊपर आप अपना चिंतन है और है इस सारे को कि क्या चल रहा है ये? हो क्या रहा है? आप संपर्क में किस चीज़ के आ रहे हो? यही है उदात्त दार्शनिक आदर्श का रहस्य, जो कि एक अल्प सक्षम यूरोपीय बुद्धि को एक असंभव बौद्धिक वातावरण प्रतीत होता है। ये उदात्त दार्शनिक आदर्श का रहस्य, जिसमें सक्षम नहीं है यूरोपीय बुद्धि उसको पकड़ पाने में भी, और आज भी नहीं है। ये नहीं कि उस समय थी, और यूरोपीय रंग में रंगे हम लोग भी इतने दूर आ चुके कि हमको कौन-सी ये समझ में आ रही है। अगर आप अपना हृदय इसके पीछे दे देते तो साधना आपको ये थोड़ी लगती है, अरे अपनी कोई चेरिश चीज़, पता नहीं हम क्या कोई चीज़ खो बैठेंगे, जीवन में रिक्तता आ बैठेगी। हम भी उसी के प्रभाव से प्रभावित हैं। यूरोपीय बुद्धि को एक असंभव बौद्धिक वातावरण प्रतीत होता है, और रूढ़िवादी व औपचारिक रूप देने वाली किसी ईसाई तर्क बुद्धि को अति भद्दा उर्वर मूर्तिवाद प्रतीत होता है। उर्वर उर्वर मतलब, अरे बड़े फर्टाइल लोग हैं ये, बैठे-बैठे ऐसी कल्पनाएँ गढ़ लेते हैं जो चीज़ें नहीं हैं उनकी। बहुत फर्टाइल हैं। फर्टिलिटी उस तरीके से नहीं, पर उर्वर हैं, गढ़ते रहते हैं, बुनते रहते हैं। भद्दा है ये मूर्तिवाद। अन्य किसी और इसके अलग-अलग नाम दे रखे हैं। पॉलीथेइज़्म और ये थेइज़्म और वो थेइज़्म। अन्य किसी जातिगत स्वभाव में ऐसा मानसिक विभेद 2 विस्तृत रूप से भिन्न एवं परस्पर विरोधात्मक धाराओं में बँट गया होता। कौन-सा विभेद? सूक्ष्म से सूक्ष्म के अंदर जाते हो, इसका क्या है? हिंदू क्या करता है? इसकी मानसिकता। क्योंकि तब तक संतुष्ट नहीं होता कि जब तक कि वो जो अमूर्त से अमूर्त वस्तु है, उसकी खोज करके उसको मूर्त नहीं बना लेता। आप इसका विचार करना कि इसके मतलब क्या निकलते हैं। अमूर्त वस्तु को आप मूर्त बना रहे हैं। तो ये अन्य किसी जातिगत स्वभाव में यदि और कोई जाति में ऐसा होता, तो ये जो मानसिक विभेद जो है, अमूर्तता की एक्सट्रीम्स के अंदर जाना और मूर्त रूप से एकदम ठोस तरीके से, अरे ये है ना, पर जो भी रियलिटी आपकी सुप्रीम रियलिटी है, ये इस शालिग्राम के पोर-पोर के अंदर है। इससे ज़्यादा मूर्त आप कैसे? बुद्धि तो कह देगी भद्दा उर्वर मूर्तिवाद है ये, भद्दा है ये, कैसे हो सकता है? फिर कह रहे हो भगवान स्वयं यहाँ आ गया अवतार के रूप में, तो फिर दूसरे लोकों में राज कौन कर रहा है? भई यहाँ आप कह रहे हो ना पूरा का पूरा यहाँ आ गया, फिर ये कह रहे हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकालो, तो पूर्ण बचता है। कहते पागल लोग हैं इसलिए उर्वर, बहुत फर्टाइल हैं, जहाँ इनको जो मन किया जिधर निकल जाते हैं, इनसे कोई तर्क तो आप कर नहीं सकते। ये तर्क आधारित है ही नहीं ये लोग। अरे भैया तुम कह रहे हो कि वहाँ से पूरा का पूरा परमात्मा इस कण में आ गया, यार पूरा आ गया तो फिर पूरा कैसे हो सकता है? फिर गणेश जी ही परमात्मा स्वयं है। चलो ये सर्वोच्च हो गए। फिर दूसरे वाले नहीं ये भी सर्वोच्च हैं। तुम्हारे दिमाग है या नहीं, सर्वोच्च तो एक हो सकता है, सबसे ऊँचा। अगर सबसे ऊँचे शिव जी हैं, तो फिर बाद में सबसे ऊँचे गणेश जी कैसे हो सकते हैं? गणेश जी जो है, शिव जी के विवाह में कैसे आ सकते हैं? शिव जी कै को पूछ रहे हैं आपके पिताजी कौन? जी हम स्वयं। दादाजी कौन? वो भी हम स्वयं। कैसे भद्दी बातें हैं ना ये, इल्लॉजिकल बातें हैं, भद्दी बातें हैं। भद्दी भी इसलिए, ये तो चलो ठीक है ये जो कह रहे हैं सो, इसमें तो कह रहे पागल हैं ये लोग। इनको कोई अकल नहीं है कि पिता पहले आता है, पुत्र बाद में आता है और उसके भी पिता और पहले आते हैं। पर ये तो जो वेद के अंदर रूपक हैं, वो तो और भी जोरदार है। इंद्र आता है, अपनी माता को बाल से घसीटता है, अपने पिता जो है, उसको मार देता है और
उसके साथ शादी कर लेता है। अरे यार, ये क्या बात हुई? तो फिर बाद में इसके आधार पे हमारे जो इतिहासकार हैं, पश्चिम वाले तो छोड़ दो। पश्चिम वाले ने तो जो लिखा है, सो लिखा है। जो हमारे खुद के भारतीय इतिहासकार हैं, जिन जो सो कॉल्ड इतिहासकार, सबसे पहले जिसको प्रामाणिक इतिहास मानते हैं, वो लोग भी इसमें से क्या निकाल के लाते हैं, भारत में पॉलीगैमी थी। स्त्रियों का आदान-प्रदान करते थे ये। बहुत सारी स्त्रियाँ होती थी या बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध होता था या पता नहीं क्या-क्या निकाल के उसमें से लेके आ रहे हैं, जबकि अगर ये कमेंट्री हम देखें, पर यही तो ज़ोरदार बात है, ये इतनी डीप साइकोलॉजी है। अब जब तक हमारा बेसिक फ्रेमवर्क देखने, सोचने, समझने का तरीका, हाँ, हाँ, तो हम कर लेंगे, हम पढ़ के तो गए ही हैं। वेद भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये जा कहाँ रहा है? अरे कुछ तो देखो इसके बारे में। कितना बड़ा कोई ड्रेनेज होल खुला हुआ है कि कुछ भी करो वो सारा वहीं बह के कैसे जा रहा है? नहीं तो सारा रूप, सारा देखने का, सोचने समझने का जीवन ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई व्यक्ति दूसरा काम कैसे कर सकता है? ये सँभालने की आवश्यकता है, इसको जस्टिफ़ाई करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये हम सबको ये सँभालने की आवश्यकता है, ये हो क्या रहा है? क्योंकि अपने आप में बहुत पोटेंट शब्द हैं, हमारा देखने, सोचने, समझने, एक-एक पैराग्राफ जिस तरीके का चल रहा है, हमको बदल जाना चाहिए। भद्दा उर्वर मूर्तिवाद। अब ये कोई कहानियाँ हैं क्या? तो जो वेद की जो जो कहानियाँ हैं और जैसी उन्होंने बना दी, वो तो इतनी भद्दी हैं, इतनी इमोरल हैं, अनैतिक हैं और फिर बाद में ये भी, यार ये हो कैसे सकता है? फिर आप इसको टर्म करते हो हिनोथेइज़्म, फिर बाद में एकेश्वरवाद का नाम दे दोगे या एक ही का देववाद। एक ही देव जो है वो सबका अधिपति है। अब वो कभी आप देवी को बता देते हो, कभी भगवान विष्णु को बता देते हो, कभी शंकर को बता देते हो। यार पागल लोग हैं ये तो। अगर ध्यान से आप इसको देखो, कैसे उसको समझाओ, हमको दिक्कत नहीं है इस बात में। हिंदू को इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा गुरु है वो साक्षात परम ब्रह्म है। कहा हाँ, बिल्कुल। घर में 4 जने हैं और चारों के साक्षात परम ब्रह्म हो सकते हैं और उन चारों आयोजन में चारों के ही आयोजन में शामिल हो सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक मंदिर में जा रहे हैं, सारों को प्रेम से भोग लगा रहे हैं। 10 विग्रह हैं, तो 10 में उनको कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है। भद्दा उर्वर मूर्तिवाद। अन्य किसी जातिगत स्वभाव में ऐसा मानसिक विभेद कि ठोस मूर्तता के अंदर जाना और एकदम जो सटल से सटलेस्ट जो जो अमूर्तताएँ हैं, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, उसमें चले जाना। श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, मेरे को तो ये बताइए कि वो सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, वो समझाओ किसको? आश्रम के व्यक्ति को तो समझा सकते हो क्या? भौतिक प्रकृति स्वीकार करती है इसको? फिर डिज़ाइन ऑफ द बीइंग उन्होंने जो मैप दिया है, वो तो विश्वास होता नहीं। जहाँ तक इसी की बात हो रही है, वो भई मन, प्राण, शरीर फिर इसके सूक्ष्म जो हैं, उनकी तो आप चलो मान लेते हो। फिर आपके भीतर के पार्ट्स उनकी कुछ कह दें, हाँ ठीक है, इसके संपर्क में आ रहे हैं। पर वो ये कह रहे हैं ये मैनिफेस्टेशन है, वो टेम्पोरल है। जो यहाँ का ये सच्चिदानंद भी है, ये एक सीमा में है। इसके बाद फिर बाद में इटर्नल के अंदर होता है। फिर इटर्नल इसमें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं और फिर बाद में लास्ट में जाके ओम तत्सत ये लोग हैं। इससे ऊपर का फिर और भी ये कोई नहीं ये कि अब क्या चल रहा है ये और है कहाँ ये? आप तो दूरबीन लेके या अपना ये जो है इसको लेके निकल पड़ोगे या शरीर को कितना भी बारीकी से काट लो उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको यार संपर्क में कैसे आएँ? तो जी हम आपको पद्धतियाँ बताते हैं, अरे यार तुम तो पागल कर रहे हो। ये इसका क्या विश्वास है? ध्यान में बैठ गए, अब ध्यान में जो है सो है। प्रामाणिकता क्या है इसकी? मैं ध्यान लगा के जा रहा हूँ तो और आप ध्यान लगा के जा रहे हो, क्या प्रामाणिकता है? इसकी ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी है क्या? श्री अरविंद ने वर्ल्ड स्टेयर पूरा का पूरा एक-एक लोक पूरा बताया है। तो ठीक है, उनको समझ में आया, कोई भी मन करके कुछ भी कर लो। तो यदि और कोई जाति में इस तरीके की चीज़ होती, तो 2 फाड़ बन जाती उनकी। परस्पर विरोधात्मक धाराओं में बँट गया होता, जिनकी क्रिया, प्रतिक्रिया एवं तारतम्य के प्रयासों ने ही।
मतलब इनमें से एक धारा मूर्तता की धारा, अगर ज़्यादा आगे चले तो अमूर्तता की धारा प्रतिक्रिया कर बैठेगी, अमूर्तता की धारा क्रिया करे, तो मूर्तता वाली धारा है वो प्रतिक्रिया कर बैठेगी और इसके कारण जो रक्तपात आएगा, जो वहाँ विभेद आएगा, भई एक बार आपकी कोई-सी प्रोमिनेंस में आई तो उस काल में आपका शासन कैसे चलेगा, धर्म कैसे चलेगा, बाहरी समाज कैसे चलेगा, न्यायतंत्र कैसे चलेगा? क्रिया-प्रतिक्रिया दोनों को साथ मिलाओ। इसी प्रयास ने चिंतन के इतिहास को बनाया होता और है भी एक स्तर के ऊपर। उन्होंने एक सामने ला के कोई पद्धति रखी, सब समान हैं और सारों को समान कैसे बनाएँ? तो समानता बाहरी। अरे! पर बाहरी रूप से समान है ही नहीं। व्यक्ति अपनी प्रकृति के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि बना ही हर जना विशिष्ट बना है, आप समान कैसे कर सकते हो? प्रचुर बुद्धि युक्त एवं उदार हिंदू के लिए यह मानसिक विभेद की दिशा में नहीं, अपितु ऐसी प्रारंभिक विसंगति के रूप में कार्य करता है, जो एक सुसंगत सामंजस्य का निर्माण करे। हिंदू के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा विशेष टेम्परामेंट है। ये बिल्ड ही अलग है। एक सर्वोत्कृष्ट एवं अति विशिष्ट हिंदू चिंतन दोनों ही प्रवृत्तियों को अस्तित्व के संपूर्ण व सूक्ष्म बोध के लिए आवश्यक मानता है। यही बात शिक्षा में होनी चाहिए। भई आप शिक्षा में नहीं दोगे तो अलग से जाके वो व्यक्ति कैसे कर लेगा? ये बताइए। यहाँ का विचार, यहाँ की बात, ये इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इसके ऊपर बार-बार, रियलिटी क्या है? संपर्क में कैसे आते हो? बात क्या है ये? इन्हें एक ही सत्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के रूप में समझा जाता है। नकारात्मक कोई नेगेटिव नहीं हो गया। नेगेटिव हम जिस सेंस में नेगेटिव मानते हैं वैसे नहीं। सकारात्मक, हाँ, इस रोड से चले जाना, नहीं ये वाली नहीं जाएगी, तो कोई नकारात्मक रोड नहीं हो गई। आप अभी वर्तमान में जो उद्देश्य ले रहे हो उसके लिए ये ज़रूरी है, बस। इसको हमको नकारात्मक मतलब गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। मतलब उसके 2 पहलू हैं भई, एक ये पहलू है, एक ये पहलू है। और यदि हम अर्ध प्रकाश में ही संतुष्ट न रहना चाहें, तो दोनों को ही समझना होगा। इसी कारण से घोर स्वेच्छाचारिता के अतिरिक्त हिंदू धर्म सभी बौद्धिक अभिवृत्तियों के प्रति पूर्ण रूप से सहिष्णु रहता है। स्वेच्छाचारिता के प्रति सहिष्णु नहीं रहता, निरंकुशता के प्रति नहीं रहता। हम ये ही चाहते हैं फ्रीडम के नाम से। हम सब की वाइटल जो है, खाली ये ही स्वेच्छाचारिता चाहती है और वास्तव में इसमें प्रसन्न रहती भी नहीं। अगर आप अनुशासन में हो, वाइटल तो नहीं मानती, पर कोई ना कोई चीज़ आपकी बहुत सुखद अनुभव करती है, जब आप अनुशासन में होते हो। जीवन में कोई भी अनुशासन यदि आप लागू करते हो, आप में एक प्रकाश रहता है, एक ऊष्मा है। आपको जीवन का एक मतलब जो व्यक्ति समय पे उठता है, एक्सरसाइज़ करता है, सही बोलने और के ऊपर थोड़ा उसका कंट्रोल है, उसके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की तुलना के अंदर जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, बोलने के ऊपर, उठने-बैठने के ऊपर कोई उसकी अंकुश नहीं है। जीवन का समय ऐसी चीज़ों में देता है जो वो खुद जानता है कि ये गलत है। फिर उसके जो परिणाम है उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। तो ये घोर स्वेच्छाचारिता के अतिरिक्त इसके प्रति टॉलरेंट नहीं है। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में संलग्न हो तो आप हिंदू कहलाने लायक नहीं हो। ये ट्रेस कर लो कौन-कौन सी है। हिंदू धर्म सभी बौद्धिक अभिवृत्तियों के प्रति पूर्ण रूप से सहिष्णु रहता है। आप इसको एकेश्वर कहो या सर्वेश्वर कहो या फिर बाद के अंदर अनीश्वर कहो, कुछ भी कहो, ईश्वर है ही नहीं, तो भी इसके बौद्धिक अभिवृत्तियों के प्रति कोई दिक्कत ही नहीं है, टॉलरेंट है एकदम। इनफैक्ट एक समय के लिए तो इन्होंने चारवाक्स को भी अकोमोडेट किया है, तो इनके कोई दिक्कत नहीं है। कपिल मुनि आ जाओ, चाहे बुद्ध आ जाओ, चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए ही साधित हो पाई श्रेणीबद्ध विचार वृत्तियों की एक भव्य पूर्णता। इसलिए हो पाई। श्रेणीबद्ध का मतलब हर स्तर के ऊपर सबने अपनी-अपनी ला के रिपोर्ट्स रखी। पर रखी किसके सामने? कोई ऐसे तो नहीं जूरी बिठा रखी हो कोई। ये कैसे किया होगा? इसीलिए जो पहला कोटेशन
सनातन धर्म वाली में है कि भारत कोई मिट्टी का खंड या ये नहीं, एक सजीव सत्ता है, एक सजीव आत्मा है और इसने हमेशा ही सारी चीज़ों का समन्वय अपनी अंतरात्मा के प्रकाश में, जो इसके हृदय के केंद्र में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसमें बुद्ध आ जाओ, चाहे शंकराचार्य आ जाओ, चाहे वल्लभाचार्य आ जाओ, कोई भी आचार्य आ जाओ, कोई भी गुरु आ जाओ, कितनी भी ऊँची पद्धति है, वो जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसके अंदर डाल देती है और उसके अनुकूल रूपों में, एक श्रेणी में, तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है। बस किसी का भी विभेद नहीं है। पतंजलि है, उसकी बात में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है, आयुर्वेद की बात कर रहा है, तो उससे उससे भी उसका कोई, इनफैक्ट सारे एक-दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि सारे के सारे इसका कारण क्या है? इंट्यूशन से गाइडेड हैं। इंट्यूशन में विभेद नहीं हो सकता। आप अगर इंट्यूशन के ऊपर माइंड में होगा, क्योंकि माइंड काम ही खंड-खंड करके करता है, चाह के नहीं। भई उसका निर्माण ही, गठन ही इस तरीके से, जो हमने बात करी थी कि माइंड चीज़ को समझना चाहेगा। समझने के लिए वो किसी चीज़ को डिफाइन करना चाहेगा, उसको परिभाषित करना चाहेगा। परिभाषित तब कर कर पाएगा जब उसका पूरा चारों तरफ को वो देख लेगा, अच्छा हाँ, अब मैंने पूरा इसको देख लिया है। ये चीज़ है, मेरी आँखों में आ गई है। आती तो वो लिमिटेड हो गई। आपने उसकी चारदीवारी देख ली पूरी की पूरी, परिसीमा का ज्ञान कर लिया, तो सीमित कर दिया, परिसीमा मतलब सीमित कर दिया। सीमित कर दिया तो आपने अनंत को खंड-खंड कर दिया। अब उनको आप जोड़ते हो उस खंड के आधार के ऊपर। वो वैसी है कि अंधे ने हाथी देखा, अब सारी को भी पिक्चर बनाओ तो कभी भी हाथी की पिक्चर नहीं बन सकती। तो इसके साथ, बेचारे के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कोई छोटी चीज़ एक खंड लेता है और फिर बाद में उसको कोशिश करता है मैं ये समष्टि के ऊपर भी लागू कर दूँ, देश के ऊपर लागू कर दूँ। यही चीज़ मैं कलेक्टिविटीज़ के ऊपर लागू कर दूँ, इसकी पद्धतियाँ बना लूँ, इसके ऊपर ये कर लूँ, और वो कभी भी सफल हो नहीं पाती। भारत का अप्रोच उल्टा है। इसलिए सारी पद्धतियाँ एकदम सही स्थान के ऊपर बैठ जाती हैं। अगर ये हम समझ सकें तो ये जीवन का भी सूत्र है। अगर आप अपनी सारी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें, आपका जो कुछ भी है, उनको यथास्थान रखना चाहते हो, मन, प्राण, शरीर, आपके चिंतन, सारी चीज़ों को, इंडिविजुअल को, कलेक्टिविटी को, तो डीपर इंट्यूशन, हमारा हृदय खुला है माँ के प्रति, विचार उनके प्रति। इसीलिए ये जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, असर क्यों आ रहा है इसका? यूँ आप पद्धति से ध्यान कर लीजिए और कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द मोस्ट ये है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो रिसीव करने की तो है ही नहीं उसमें, रिसीव क्या करेगा? रिसेप्शन के प्रति तो खुला नहीं वो अभी। इसलिए फंडामेंटली कुछ होता नहीं उसमें। यहाँ रेगुलरली श्री अरविंद को माने का इससे पोटेंट कोई चीज़ धरती पे है नहीं। और यही है, यदि हम सीरियसली इसके पीछे चले जाएँ, जीवन का सारा रुख चेंज कर दें, ये कुछ और कर देगा। ये जीवन ऐसा ही थोड़ी और नहीं रहना चाहिए। जब ये संभावना उपलब्ध है, तो क्यों लोअर पोटेंसी पे ऑपरेट करना चाहिए? आप सब चीज़ें मोल्ड कर सकते हो, एकदम बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो उसको। जिस समय ये चल रहा हो और जिस समय आपके पास ये शक्ति का संचार हो, उस समय निर्णय लो। बाद के समय तो आपके जो प्रैक्टिकैलिटी है, ज्ञान है, वो हावी हो जाता है। तो जिस समय ये हो, आपको जब ये महसूस हो, उस समय स्थापित कर दो। उस समय एक आगे की चीज़ आपके सामने रखो, जिसको पकड़ने के लिए थोड़ा-सा आपको, जैसे एक्सरसाइज़ेज़ में गोल आप फिक्स करते हैं। आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी है, उससे आगे पुशअप्स इतनी कर पाता हूँ, 1 एक्स्ट्रा कर लो, 2 एक्स्ट्रा करो। वैसे ही जीवन में जब आपके ये क्लैरिटीज़ पढ़ते समय या और समय जब आती है, उस समय साथ-साथ के अंदर आपके सामने एक चीज़ ऐसी जो अभी आपके लिए थोड़ी-सी फार फेच्ड है, थोड़ी-सी दूर है, उसको रखो और उसको मानो कि हाँ, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि वर्तमान प्रैक्टिकैलिटी पे चलते रहोगे तो उससे तो इतना तो हमको समझ आ ही जाना चाहिए कि वो हमको कहीं नहीं लेके जाएगी। तो उन सारी के ऊपर आग्रह छोड़ दें
और हमेशा ही अपने सामने एक दूसरी चीज स्थापित करें और गति करते रहें। जो है सो होता रहेगा भाई, गति नहीं रोकें। तो ये हो गया जिसके अंदर हिंदू मानस नितांत नकारात्मक व नितांत सकारात्मक के मध्य भ्रमण करता है, और तब भी उसे उनके अंदर केवल सापेक्षिक अवधारणाओं के द्वारा ऊपर उठती हुई वर्धनशील एवं घनिष्ठ रूप से संबद्ध सोपानों की सीढ़ी ही दृश्यमान होती है, जो एक अंतिम व परम ज्ञान तक ले जाती है। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, ये दो पहलू एज इफ आपकी सीढ़ी के दो पोल बन जाते हैं, कि आप नेति नेति इति इति, जैसे वेद सारी चीज का निरूपण कर देगा और करने के बाद कह देगा ना ये कुछ नहीं है, और ये भी कहेगा ना ये भी है, ये कण भी परमात्मा है, ये मूर्ति भी परमात्मा है, ये सारी चीजें वो ही है। गीता भी देखिए आप किस तरीके से उसकी भाषा कितनी लहरदार, जो श्री अरविंद कह रहे हैं ना, लोचदार भाषा है। और दूसरे, क्योंकि वो इसको नहीं पकड़ पा रहे, आप उसको देखिए कि साहित्य को अगर आप साहित्य के रूप में लें तो गीता भी तो वही है। और दूसरों की टीकाएं जितनी भी है, श्री अरविंद कह रहे हैं, एक से दूसरे का खंडन करने से ही अपने आप को वो जिंदा रख पा रहे हैं। नहीं, ये तो प्योर मोनिज्म है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, क्वालिफाइड मोनिज्म है। तीसरा कह रहा है यार बात ही नहीं है इसके अंदर, तो गीता तो सांख्य की बात कर रही है। एक ये कह रहा है ये तो पुरुषोत्तम तत्व की बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं, पुरुषोत्तम तत्व की बात नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं परा प्रकृति जीव भूता, ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं भाई। दूसरा कहता है यार क्या बातें कर रहे हो, ये तो सर्वगत ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए कूटस्थ स्थिति की बात कर रहे हैं, या आपके इसकी बात कर रहे हैं कि सारों को छोड़ के आप तो ब्रह्म की शरण में चले जाओ। इस्कॉन वाले कहते हैं ना नहीं, ये यही जो कृष्ण है, सारे एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, और गीता को कहीं कोई दिक्कत है नहीं, जिसके जो मन में आए सो निकाल लो। ये कैसे हुआ? और सारे उसको प्रमाणिक बता रहे हैं। आप सोचिए तो सही कि हमारे विश्व के टॉप मोस्ट माइंड्स जो हैं, वो उसको अपनी पद्धति जो है उसका प्रमाण किसको बता रहे हैं? गीता को। प्रमाण गीता को बता के एक से दूसरी पद्धति का खंडन कर रहे हैं। तो क्या वो देख नहीं रहे? इन्होंने गीता को आधार बताया, मैं भी गीता को आधार बता रहा हूँ। बहुत ही विचित्र बात है। पर अब शायद ही कभी इस बारे में सोचते हैं, या सोच के पता नहीं क्या करते हैं, ब्रश ऑफ कर देते हैं इसको भी, ठीक है अब जो है सो। ये अमूर्त चीज नहीं है। वैसी माँ श्री अरविंद की पद्धति, मैं बार-बार कह रहा हूँ, उन्होंने एक जगत का निर्माण कर दिया। टेंजिबल है वो। अरे विश्वास करो। अगर उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, तो फिर तो हमारा आधार क्या है जीवन का? जीवन का तो कोई आधार रहा ही नहीं। कहीं तो आपको ये कि इस आधार पे मैं अपने आप को रखता हूँ। किसी जाति की बौद्धिक मनोवृत्ति ही उसके काव्य की मुख्य स्वरूप छवि का निर्धारण करती है। तो आपका टेम्परामेंट कैसा है? बौद्धिक टेम्परामेंट आपका क्या है? तो आप अभी डिटेल्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बौद्धिक टेम्परामेंट आपका जैसा है वैसा है। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो ड्रीम्स ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग, वो सारे अपनी मशीनरी के द्वारा गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं, लोकपाल ले आएंगे। अरे तो मनोवृत्ति, बौद्धिक मनोवृत्ति तो तेरी वैसी की वैसी, लोकपाल क्या करेगा इसके अंदर? उनके तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हम तो समझें। यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप फंडामेंटली सोचना शुरू करो कि श्री अरविंद कह रहे हैं भी सोचने में भारतीयों के दिवालियापन आ रहा है। ये दिवालियापन हम सबके भी है, तो हम इसको सोचें। बौद्धिक मनोवृत्ति काव्य की मुख्य स्वरूप छवि का निर्धारण करती है। काव्य नहीं, इसके सारे ही चीजों का निर्धारण करती है। काव्य में तो खैर उसकी एक स्पेशल अभिव्यक्ति है। अब सारे तो काव्य नहीं लिखते, काव्य लिखने वाले तो कुछ ही लोग हैं, पर फिर भी जीवन तो सारे ही जीते हैं। जीवन का काव्य तो सारे ही लिख रहे हैं। अतः संस्कृत का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कवि नहीं होगा जो द्विविध छाप न रखता हो।
अब पहले तो हम ये देखें, हमने तो ये नहीं देखा ये किस तरीके से कि गहरी से गहरी अमूर्तता और ठोस से ठोस मूर्तता। अब ये हम पढ़े महाकाव्य में, फिर बाद में इसको देखें, देखो ये अमूर्त में चला गया और ये मूर्तता है। पहले तो हमको यही नहीं पता कि कौन से को मूर्त कहें, कौन से को अमूर्त कहें। आप अपने दृष्टिकोण से देखते हो कि ये अमूर्त है या मूर्त है। एक संगीतकार के लिए जो मूर्त है, आपके लिए अमूर्त है। तो संगीतकार जिस भाषा में बात करेगा वो तो मूर्त है उसके लिए। तो एक दृष्टा कवि, ऋषि, उसके लिए वो मूर्तताएँ हैं। वो उस भाषा में जिसमें बात करेगा। अब हम कैसे अप्रोच करें, ये एक एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक एक बात है, ये चैलेंज है। तो ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कवि नहीं है भारत में जिसमें ये द्विविध, ये दोनों चीज़ें न हो। हमारा काव्य लक्ष्य में आध्यात्मिक एवं रोमांटिक तथा प्रणाली में यथार्थवादी होता है, जो बादलों के साथ दृष्टि होने पर भी अपने पैर धरती पर न रखता हो, ऐसा एक भी नहीं है। हिंदू मनोभाव जगत के निवासी वह ऊंची उड़ान भरता भरत पक्षी नहीं है, जो स्वयं को प्रकाश में विलीन कर देता है, या फिर वह अप्रभावी देवदूत नहीं है, जो शून्य में अपने प्रकाशमान पंखों को फड़फड़ाता हो। इस शून्य में नहीं है कि जिसका जीवन पे कोई असर नहीं है, ऐसा नहीं है। ठोस बात है। सांख्य शास्त्र है, उसके साथ उसकी पद्धति है, योग पद्धति है उसकी। इसलिए वेद जो है, बाद में उन्होंने 6 धाराओं के अंदर इसको कह रहे हैं, 6 अंग वेद के। इसको फिर कि ये अलग-अलग, अलग-अलग, जिसमें पहला वेदांत, फिर बाद में सांख्य, योग, इस तरीके से करके पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और फिर न्याय। इसमें पहले न्याय, न्याय ये न्याय नहीं, जस्टिस वाला न्याय नहीं। तो ये वैशेषिक है, तो ये पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये अलग-अलग अंग कर दिए इसके। अब ये कर क्या रहे हैं वैसे? वेद को आपने ये धाराओं में बाँटा, वेदांत, ये आपकी जो गहरी से गहरी अमूर्तता है, वो हो गई। वेदांत, ये एकम सत, एक ही कोई रियलिटी है, डीपेस्ट रियलिटी है, वो जो भी है। हाँ, विवेक कुछ बोलना है क्या? यहाँ पे भैया ये भरत पक्ष कहा जा रहा है, किसका हुँ, ये उपमा लिया जा रहा है? इंग्लिश में क्या है इसका देखना पड़ेगा, कौन-सा ये बोल रहे हैं। उपमा तो क्या, कि वो ऊँची उड़ान भरता है और भर के विलीन हो जाता है वहाँ, ऊपर ही। तो यहाँ ऐसा नहीं, अरे भई इसीलिए तो यहाँ मानचित्र बना, आपने जो बात करी। अगर ये सारे के सारे चले ही जाते और वापस अपनी रिपोर्ट नहीं लेके आते जन सामान्य के पास में, अपने शिष्यों के पास में, कि टॉप मोस्ट रियलिटी ये है, और सारों को बैठ के आप कोई भी हमारा ग्रंथ लीजिए, रामचरितमानस है, भागवत है, कोई भी है, उसमें पहले तो यही नहीं समझ में आता कौन किसको कथा कितनी क्या सुना रहा है। सूत जी इसको सुना रहे हैं, ये शौनक जी इसको सुना रहे हैं, साहब ये इसको सुना रहे हैं। वहाँ बैठ के सारे इतने सारे ऋषि हैं, नैमिषारण्य के अंदर बैठे हैं, ये सुना रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा एक, यहाँ सारे समय भगवान की कथा, लीला कथा उसके पीछे। और कोई भी राजा सफल वो है जो मंदिरों का निर्माण करता है, जो ऐसी कथाएँ हैं, वो चलाता है। मतलब उसके साम्राज्य के अंदर ये एक केंद्रीय चीज़ है। उसको सफल राजा, आपके राज्य के अंदर आपने राजसूय यज्ञ किया? नहीं किया। और फिर उसको कह रहे हैं पर ये और भी सिंबॉलिक है, ये खाली ये नहीं। ये कोई कूटनीतिज्ञ चीज़ें नहीं है कि ये राजतंत्र के लिए आवश्यक है कि आपने ऐसा किया तो देखिए ये इससे आपका ये प्रभाव होता है। ये हमारी बुद्धि का मूर्खता है, जो आज हम वैसी जैसे कला को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब वाला व्यक्ति क्या कहेगा? समझदार थे, इससे ये प्रभाव होता है। देखो, हाँ, भीतर का भी होता है, पर ये वाला तो पक्का ही होता है, क्योंकि आपका आग्रह बाहरी चीज़ के ऊपर है। इसीलिए वो बोलते हैं देहबद्ध। देहबद्ध तो अभिशप्त है सर्वनाश के लिए।
आप सारे ये कितने-कितने लोगों ने साहित्य लिखाई है, तो ये थोड़ी है कि उनमें चिंतन की नहीं थी। पर फिर भी क्या है उसमें? कुछ नहीं। तो ये कोई स्वयं प्रकाश में विलीन नहीं कर देता। सारी टॉपमोस्ट चीज़ें हैं वो वापस लेके आता है यहाँ और सबके साथ शेयर करता है और सबकी योग पद्धतियाँ हैं। सांख्य शास्त्र है तो उसकी पद्धति है। तो जो वेद के जो अंग हैं उसमें जो अमूर्तता, डीपेस्ट अमूर्तता आपने उसको ब्रह्म, वेदांत, पहला वेदांत। और आप ये कह रहे हो कि एकम सत, मेरे को तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी नज़र आ रही है। आप लोग हैं, चीज़ें हैं, हम आपस के अंदर वार्तालाप कर रहे हैं, चीज़ें इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप तो कह रहे हो एकम सत, एक मेवाद्वितीयम और है ही नहीं कुछ, वो ही है जो है सो। तो फिर ये सारे कैसे? ये ठोस बात तो चल ही नहीं रही, अमूर्तता ही चल रही है ये। तो आप फिर बाद के अंदर सांख्य को लेके आते हो इसके अंदर, कि भई इसके अंदर ये मल्टीप्लिसिटी आपको इस तरीके से बनती है। तो आपने उसको एक्सप्लेन किया, उसके कारण को जितना मूर्त बना सकते हो उतना मूर्त बनाया। ये कह के भी छोड़ नहीं दिया, मैं इसको कैसे प्राप्त करूँ? आपने कह दिया कि ये जो एकम सत है, वो मल्टीप्लिसिटी में ऐसे आया, वो तो एक्सप्लेन कर दिया। अरे आपने कह दिया या तो मैं आपके शब्दों पे विश्वास करूँ बस, आइदर मैं स्वयं इंडिपेंडेंटली मैं कैसे प्रवेश करूँ? मैं इसको वैलिडेट कैसे करूँ? योग, योग उसकी पद्धति है। योग के द्वारा आप इसके अंदर आप जा सकते हैं, इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये योग मैं जो कर रहा हूँ, अब कोई भी आँख बंद करके रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा जी मेरे को तो निर्वाण की अनुभूति है। माताजी ने कहा साथ में ध्यान करेंगे। उनका वो तो अपनी मानसिकता में थोड़ा-सा इधर गए बस ये कहे ये निर्वाण। अरे माँ ने कहा ये तो जैसे मान लो जस्ट गेट से निकलती बार यूँ जाके बैठ गए, कहा ये निर्वाण। लगभग जो वर्णन आपको मिलते हैं वो इसी तरीके के हैं। आप सोचते हो कि बहुत ऊँची-ऊँची बातें कर रहे हैं, अब प्रामाणिकता कोई एज़ सच है नहीं। तो योग के बाद तुरंत इसके अंदर न्याय आ जाता है, वो उन पद्धतियों को भी कस लेता है। नहीं तो हर व्यक्ति जो रामकृष्ण जी का भतीजा था या कौन था वो, कहा रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। पचा नहीं पाता ना आदमी। भई कौन कितना वेल वर्स्ड है, नहीं तो हर जना तो कह रहा मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं किसको मानूँ? एक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, वो तो न तो श्री अरविंद को माने, न माँ को माने। सोचिए कैसी सर्वनाश की स्थिति है ये। गुरु को स्वीकार नहीं कर रहा है या किसी को स्वीकार नहीं कर रहा, आपको थोड़ी-सी समाधि क्या लग गई? तोतापुरी को यही तो दिक्कत हुई है रे कि तेरे को निर्विकल्प समाधि लगी थी, 6 महीने तक लगी और उसके बाद में आके माँ काली को प्रणाम करने जा रहा है, ये बात बैठी नहीं समझ में। अब उसको कौन बिठाए समझ के अंदर यार तेरे को थोड़ी-सी कोई चीज़ ये हो गई, मनुष्य जाति की टर्मिनोलॉजी में बहुत ऊँची है पर अबे मक्खी की टर्मिनोलॉजी में कितनी भी ऊँची चीज़ हो तो बस है, बस उसका दायरा है उसका। आदमी ये एक पर्सपेक्टिव खो बैठता है, न्याय कस देता है इसको, कि ना ये पद्धति नहीं चलेगी, नहीं तो इंदिरा देवी है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मैं तो दिलीप मोह रॉय को ही परम ब्रह्म मानती हूँ। अब आश्रम में निरंकुशता रखूँगी, कौन तो श्री अरविंद, कौन माँ, मेरे तो यही हैं जो हैं सो, मैं तो नहीं मानती इनको। अरे आपको एक फ्रेमवर्क मानना पड़ेगा, आप वहाँ हो और ऐसे 2-4 हों, सोचिए यदि अहंकार बीच में अहम बीच में आ जाए, अहंकार नहीं अहम आ जाए, चल सकती है क्या ये व्यवस्था? जहाँ हर एक का अपना परम ब्रह्म बैठा है, यहाँ तो तलवार लेके बैठे रहें फिर बाद में। आप कल्पना करो, यहाँ हम कंफर्टेबली इस चीज़ को लेके बैठे हैं, तो कितना एक एक कितना ग्राउंड हमारा नीचे एक जो इस चीज़ को आधार प्रदान करता है, वो लोग कल्पना नहीं कर सकते इस चीज़ की। कि एक शालिग्राम मेरे पास रखा है, चलो मेरे पास रखा है, ये तो परम ब्रह्म है, तेरे वाला भी परम ब्रह्म है। तो अपन देख लेते कौन से का ज़्यादा है, दोनों शालिग्राम को भिड़ा के देख लो, जो बचेगा वो ज़्यादा परम ब्रह्म है। उनकी चेतना तो यही कहेगी।
मेरे वाले कृष्ण जी हैं, वो ज़्यादा ठाकुर जी हैं, आप वाले कम हैं। चलो दोनों को भिड़ा के देखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि यहीं लेके आएगी। हम कभी भी इन चक्करों में ही नहीं हैं। हमारे क्या चक्कर है इस चीज़ के अंदर? सोच के देखो। तो यहाँ अमूर्तता, यही बात जो कैसे 6 धाराओं मेरे को ये इतने से थोड़ी हो गई, कितने-कितने इसके ऊपर ग्रंथ हैं, कितने-कितने शास्त्र हैं, कितनी-कितनी क्या-क्या चीज़ें हैं। कोई भी आपके प्रश्न है, आपके प्रश्नों में कमी हो सकती है, उत्तर शास्त्रों में कभी कमी नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते कि उन्होंने कितनी डिटेल में ऑलरेडी मैनुअल्स दे दिए आपको। कैसे दे दिए ये? अगर उन्होंने पूरे चार्ट आउट नहीं किया होता इसको, आपका भौतिक जीपीएस भी इतनी डिटेल में शायद नहीं जाता होगा, जो आपकी ये गूगल मैपिंग करता है। उसने भी इतनी नहीं कर रखी होगी जिससे ज़्यादा डीप के अंदर, क्योंकि लेयर्स है ना हमारी। अरे ये तो एक भौतिक लेयर की बात कर लेगा, पर ये तो कहेंगे देश काल और पात्र। शास्त्र अब उस तरीके से, आप तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, आप कौन से वर्ण के हो, कौन से पुरुषार्थ के हो, आश्रम क्या है, स्त्री हो, पुरुष हो, क्या हो, अवस्था क्या है, सिचुएशन क्या है, उन सारों को कंसीडर करते हुए आप सोचिए, ये हम इसको विचार ही नहीं करते इन इन चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं ज़रूर, पर इसका प्रणालीकरण या इसको पद्धतिबद्ध तरीके से बताया श्री अरविंद ने, और कहीं पढ़ लो कुछ नहीं समझ में आता। तो ये कहाँ से लेके आए? अगर ये सारी चीज़ हैं, तो ये अभी तक क्यों नहीं आई? ये सारे प्रश्नों को आप थोड़ा-सा ध्यान से इस तरीके से देखिए। अतः पूर्वानुमानग्रस्त आलोचक व्यर्थ ही प्राचीन हिंदू साहित्य में रहस्यवादी काव्य को खोजने का यत्न करेगा। पूर्वानुमानग्रस्त, प्रेजुडिस्ड या उसके प्री कंसीव्ड नोशन से जो 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 ग्रस्त है, वो आलोचक क्या करेगा? प्राचीन हिंदू साहित्य में रहस्यवादी काव्य को, अरे रहस्यवादी हैं ये, रहस्य की सी बातें कर रहे हैं। ओहो! आप तो अरे रहस्य की नहीं, मूर्खता की बात है ये। थोड़ा-सा भीतर प्रवेश करोगे, अब आपके लिए, जैसे दीपक जी ने कहा कि पहले जो कला के बारे में हम कहते हैं, तब तो परिभाषाएँ ही चेंज हो गई। आपके लिए रहस्यवाद थोड़ी रह जाएगा। आप जीवन में माँ के प्रति चल रहे हो अभी तक, क्योंकि ये रहस्यवाद बना हुआ है, आपको प्रैक्टिकल लग नहीं रहा। आपकी कोई चीज़ को अभी रस आ नहीं रहा उसमें, इसलिए बस ठीक है जो है सो। वह तो केवल हाल ही के बंगला काव्य में देखने को मिल सकता है, जिसने अंग्रेजी आदर्शों के प्रभाव का स्पर्श किया है। तो यहाँ जिससे हम आज प्रभावित हैं, सो कॉल्ड जो जो बीच में आपके ये जो थिंकर्स आए पश्चिम के प्रभाव से, समाज सुधारक हैं, जो विधवा विवाह है, वो है, ये जो बीच के अंदर जो इस तरीके की बातें आई, और इन्होंने ही कुरीतियाँ, ये सारे पश्चिम के प्रभाव से, उनके जो सेकंड ग्रेड थॉट्स हैं, बिना पचे, वो आपने ले लिए। उसके आधार पे अब उस दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति को देख रहे हो। अब उससे क्या पता चलेगा? जो आप वास्तव में अच्छी चीज़ मान रहे हो सकता है वो यहाँ की सबसे निकृष्टतम चीज़ हो इस संस्कृति की, और उसी को श्री अरविंद कह रहे हैं कि यार ये हिस्सा हट जाना चाहिए, और आप कह रहे हो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जो यहाँ की अंतरात्मा का तत्व है, वो कहो ये बिल्कुल बर्बर चीज़ है, उसको हटा दो, तो समस्या तो ये इस चीज़ की हो गई ना। शिक्षा में आज सारा प्रयास है कि इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। माँ कह रही है ये बिल्कुल उल्टा अप्रोच है। इसके गेम्स, कुछ लोगों के ये है, इसके स्टडी के गेम्स तैयार कर देना, ये कर देना, वो कर देना, और इससे बच्चा जो है हमेशा ही रुचिकर और अरुचिकर के अंदर चयन करता है, उचित-अनुचित के बीच में चयन नहीं करता, क्योंकि आप भी नहीं करते। इसीलिए ये पद्धति आप अपना रहे हो कि मैं इसको रुचिकर बना दूँ। अरे उचित चीज़ है, उसको सही तरीके से उसको आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हो, वो एक चीज़ है। क्योंकि आप उसकी अंतरात्मा को टच नहीं कर पा रहे। इसलिए माँ कह रही है जब आप में कल्पना कम होती है, डीपर चीज़ें तो छोड़िए, यदि आप कल्पनाशील नहीं हैं, तो आप पुस्तक के ऊपर बाध्य होते हैं उसको रेफ़र करने के। ये सुनते ही कुछ लोग इसके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो इतने तामसिक हैं कि हम पुस्तक को फ़ॉलो नहीं करेंगे, वो निरंकुशता के ऊपर आ जाते हैं। वो इधर-उधर की बातें करते हैं।
ये सारे प्रयास आप देख सकते हैं, आइदर तो एक डेड रूटीन की जैसे है, भैया हमको पता नहीं, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली हो ये होगा, या 10 दिन से आपके ये क्लास एग्ज़ामिनेशंस होंगे या टेस्ट्स होंगे, ये ऐड ऑन करेंगे। या तो ये पद्धति, ये बिल्कुल डेड पद्धति है, जिसमें कंपल्शन वाइटल का है। या कहीं नवाचार का प्रयास करते हो, तो वो कोई एक चीज़ को लेता है, तो दूसरी आपको खींच लेती है, दूसरी लेते हो, तो ये खींच लेती है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ मानव प्रकृति के अध्ययन के ऊपर आधारित है। अगर आप इसको गहरे रूप से अध्ययन नहीं करते मानव प्रकृति का, एक भाग को लेते हो, 2 को लेते हो, 3 को लेते हो, उनको थोड़ा-सा करोगे, दूसरे वाले खींच लेंगे, दूसरों को करोगे, ये खींच लेंगे। प्राचीन संस्कृत काव्य तब तक कदापि संतुष्ट नहीं होता है, जब तक कि वह जीवंतता, ऊर्जा तथा निश्चितता नहीं दिखा पाता। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविक रहस्यवाद से असंगत हैं। देखिए, अब ये पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, पर ये इतना विहंगम है, इसके आप खुद या तो साहित्य खोलिए और देखिए, या अपने जो नेसेसरी इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं या इसके विजुअलाइज़ेशंस हैं, माइंड में तैयार कीजिए, पर आप तो कहाँ से लेंगे इसको? साहित्य तो उठाना ही पड़ेगा। आपको सीधे-सीधे कोई भी साहित्य आप लीजिए जो वास्तव में इस तरीके का है, भागवत ले लो, रामायण ले लो, कोई महाभारत ले सकते हो, गीता हमने करी है। तो वो अब उसमें ये देखो, ये सारे वर्णन को रख के, जैसे हमने अजंता वाली पेंटिंग का वर्णन, साथ में पेंटिंग, भई इसी तरीके से, और धीरे-धीरे देखो, उसमें जल्दबाज़ी नहीं कि निष्कर्ष के ऊपर, उसमें पन्ना खोला, निष्कर्ष के ऊपर कूद पड़े। कि हाँ, हाँ, खूब है इसमें, हो, बस यही हो गया, बस अब तो हो गया, जीवन का उद्देश्य आ गया। जैसे हमारी आदत है ये, एक कोई चीज़ है नहीं उससे पहले, क्योंकि चाह नहीं रहे और दूसरी चीज़ों के पीछे हमारी है प्रीऑक्यूपेशन। इसमें रुको थोड़ा, और जो अनुभव आएँ उसको एक बार खुद बिल्ड अप करने दो, धीरे-धीरे सीप इन करने दो। आपकी चेतना के अंदर धीरे-धीरे उसको स्थापित होने दो। फिर आपके जीवन में वो क्या रूप लेके आता है, वो कितने हिस्सों को प्रभावित करता है, आपके कर्म को, चिंतन को, उसमें क्या आता है, क्या नहीं है। या अभी तक का अध्ययन हमने जो साहित्य का किया है, उसको आप देख सकते हो भी वो क्या है उसमें। हालाँकि कोई साहित्य के लिए श्री अरविंद डायरेक्टली ये काम कर नहीं रहे। साहित्य के लिए तो कर नहीं रहे इसको, कि उसमें, हाँ, काव्य की जहाँ तक आप बात करते हो, वो तो सावित्री। बाकी तो अब यही जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति, अब ये तो किसी चीज़ को ध्यान में रख के, गीता के ऊपर जो कमेंट्री है, वो एक किसी विषय को लेके, या फिर लेटर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए हैं और के लिए है। काव्य की जहाँ तक वो उन्मुक्त तरीके से बात कर रहे हैं और है। उसमें सावित्री और कुछ पैसेजेज़ आप वैसे, पर रामायण है, भागवत है, महाभारत है, गीता है और कई हैं। कालिदास का ले सकते हो, और इतने नाम इन्होंने लिए थे। भर्तृहरि का देख सकते हो, नीति शतक है, ये है, वो है। तो जीवंतता, अब इसमें ये कहाँ है? जीवंतता मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम हमारी इन डेफिनिशंस में ही आ जाएगी, इनको खोलने बैठे तो अब एक-एक के ऊपर कोई अंत तो है नहीं, देखिए इसका। इसीलिए अभी क्या है कि हम उस भाषा के अर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी अभी तो हमको टर्मिनोलॉजी को, ये पहले शब्दार्थ जाने, तब उस सेंटेंस को जाने, उस सेंटेंस से पूरा पैराग्राफ जाने, पैराग्राफ से पूरा एक चैप्टर है उसको जाने, वो चैप्टर फिर पूरी पुस्तक का जो एक पूरा प्रारूप है उसमें रखें। हालाँकि हमारी कुछ तैयारी तो हुई है, कोई 525 करीब हमारे सेशंस हो गए, उसके अलावा और दूसरों में भी आप बैठ रहे हैं। तो अब इतना ग्राउंड आपका हो जाना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली ये जो कह रहे हैं, उसके लिए आप देखें, ट्रेस करें, कहाँ हैं ये बातें। ऊर्जा तथा निश्चितता जब तक नहीं देख पाता, तब तक संस्कृत काव्य है, संतुष्ट नहीं होता। तो कैसे करता है ये? और ये ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविक रहस्यवाद से असंगत हैं। जो मिस्टिसिज़्म, जिसको सो कॉल्ड मिस्टिसिज़्म आप कहते हो, और यों थ्रू एंड थ्रू मिस्टिक है। श्री अरविंद की सारी चीज़ें देखो आप, सावित्री कोई क्या है?
ये भी तो मिस्टिक पोएट ही हैं। मिस्टिसिज्म मतलब ये कोई कोई जादू टोना नहीं, मिस्टिसिज्म मतलब गुह्यवाद। गुह्य है सारी चीज़ें और फिर आपके लिए गुह्य रहती नहीं, आपके लिए मूर्त होती जाती हैं। जितना आप भीतर प्रवेश करते हो, वो मूर्त बन गई आपके लिए। यहाँ तक कि उन उपनिषदों का भी उपनिषद आ गए इसके अंदर। अब डायरेक्टली अप्रोच तो नहीं कर सकते पर श्री अरविंद की कमेंट्री के माध्यम से, पर कमेंट्री अब बहुत ज़्यादा अगम है, इसीलिए हमने इसके सिलेक्शंस जो थे बस वो थोड़े ही थे। एक्चुअल कभी पूरे को ले पाएँ। अब द मदर जैसे अपन ने ली है, तरीका तो यही है कि एक-एक, एक-एक, एक-एक को लिया जाए और उस जैसे हम इसको एक-एक शब्द के ऊपर इसके लिए आवश्यक आधार है साधना। जब तक वो नहीं लेते तब तक तो आधार ही तैयार नहीं है, बात करो किससे? आप तैयार ही नहीं है इस जीवन के लिए तो आप तो राइटफुल व्यक्ति ही नहीं हो। ये तो हो रही है, ये तो माँ की असीम कृपा है, जो हम सबको ये शब्द और ये मिल रहे हैं। यहाँ तक कि उन उपनिषदों का भी जो दृश्यमान जगत को मिथ्या घोषित करते हैं, दृढ़ रूप से क्रियात्मक उद्देश्य होता है और वे प्रत्येक पंक्ति में अनिश्चित को निश्चित तथा अमूर्त को मूर्त बनाने का यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। इससे आगे तो अपन बाद में चलेंगे। यहाँ कोई चीज़ आपको कहनी है क्या? इस सेंटेंस के बाद में तो अब कल ले लेंगे। धीरे-धीरे अब खोल रहे हैं पर एक्चुअल्स के अंदर तो इलस्ट्रेशंस हों तो हमको ये बातें समझ में आए और उसके लिए पहले टर्मिनोलॉजी तैयार हो, कि देखो ये इन अमूर्तता थी, इसको इन्होंने मूर्त बना दिया। ये जीवंतता ला दी, इसको ये ला दिया। ये डिस्कशंस आने चाहिए, पर वो तो फिर कोई अंत तो हो नहीं क्योंकि अभी लाइफ डिवाइन बाकी है। अभी तो सोचिए अभी जो आने वाली चीज़ें हैं, वो क्या-क्या बाकी हैं। रविकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक, विवेक? वैसे तो कुछ बात नहीं भैया, लेकिन जहाँ-जहाँ रोक कर जिस-जिस पर किए हैं, उस से विचार करने से फिर हमारा तैयारी होगा, फिर शायद चीज़ें और आगे समझ में आएँ। हुँ। वो प्रवेश, वो तैयारी, समय निकाल के आ जाओ, एक-एक चीज़ लो, उसमें प्रोजेक्ट पकड़ो और उसकी तैयारी करो। उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। दीपक जी? हाँ, इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं, हालांकि मानसिक रूप से उतने बोधगम्य नहीं हो सके हैं, फिर भी अच्छा एक दबाव डालता है। यहाँ हुँ। पर यदि पूछने की बात हो तो मेरे लिए केवल इतनी चीज है, ऋषियों को रहस्यवादी कहा गया है, ऐसा हम लोग पहले पढ़े थे। हाँ, मिस्टिक, हाँ। यहाँ पर एक आ गया वास्तविक रहस्यवाद से ये सब असंगत हैं। हुँ। असंगत हैं वो। अरे, इसीलिए तो मैंने इसके ऊपर रोक लिया कि आप जिसको ये जादू टोना या कोई जो मूर्त चीज़ नहीं है, वो बातें नहीं हैं। अब इसीलिए तो मैंने कहा इसको समझाएँ किस तरीके से। यही तो मैंने कहा कि भई जब तक आप साधना में प्रवेश नहीं करो, साधना के अंदर प्रवेश करने का मतलब ही ये है कि आप कोई ऐसी रियलिटी के संपर्क में आए हैं, जो सामान्य जगत की प्रतीति है, उससे आप थोड़ा-सा डिसएंटेंगल हुए उससे, थोड़ा-सा आप कुछ एक्चुअलिटी में प्रवेश किए हो, नहीं तो आपको यही चीज़ें जाने नहीं देती। जीवन भर बातें तो चलती हैं, मूर्तता तो यही लगती है। ये ही जीवन और इसका जो चोखटा है, वो मूर्तता लगती है, यही तो बात है। जी, यही कारण है। अब तो हम लोगों को इतना साहस हो पा रहा है कि इनकी पुस्तकों को हम उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाहर जिनसे बातचीत होती है, श्री अरविंद के नाम सुनते ही लोग डर जा रहे हैं, उनके साहित्यों को जो है से उठाने से डरते हैं। हुँ, अब इतनी साहस हम लोग के पास आ गई है। हुँ, सही है। शब्या जी? अभी जो भैया बोले सब वही बात है भैया की पहले तो हम लोग खोलते ही नहीं थे। अब सुनते हैं तो थोड़ा उलट पलट के देखते हैं
कि हम लोग का इतना ज्यादा इनका सहित हम ही लोग का ऑपरेशन कर रहा है, तो अंतर तो पड़ रहा है। सही है। एक्शन रिएक्शन सब में अंतर पड़ रहा है। यहाँ विराम देते हैं। लैंग्वेज को इस दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ते भी नहीं थे। हाँ, पांडिचेरी जाने के बाद और वहाँ बच्चों को एक ही बात को 4-4 5-5 भाषा में बोलते देखे सुने, तब लगा हम लोग को कि हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं, जबकि हम उस समय कॉलेज में पढ़ाते थे। लेकिन क्या है, क्योंकि लैंग्वेज हमारी अभिव्यक्ति का साधन है, और एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, तो वहाँ के बच्चों का क्लास और ये देख के हम समझे और ये भी सीखे थे कि लैंग्वेज जो हमारी अभिव्यक्ति का साधन है, जितना तरह से हम जानेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा। पहले तो एक रिजी तक तो ये इंग्लिश पढ़ना कौन उतना जरूरी है, लेकिन हाँ, अब पर समझ इसमें में आ अब तो रहा है कि हिंदी में इसीलिए तो अपन ने ये प्रकाशित कर दिया कि जो भाषा की एक हम्म, जो चीज है, और इसमें भी अपन जो अनुवाद कर रहे हैं उसका प्रयास ये कर रहे हैं कि जो मूल है उससे कितना सच्चा रहा जा सकता है उसका प्रयास हम कर रहे हैं। तो वो वे पहले भी हम लोग के पिताजी हिंदी वर्षन ही जितना साहित्य श्री अरविंद का साहित्य संग्रह था, हम लोग को पढ़े इसलिए हिंदी में ही घर में मंगाए थे। इंग्लिश में तो बाद में हम लाए। तो हाँ, इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी जो है और हिंदी का टर्मिनोलॉजी में अंतर रहता है, उतना हम लोग समझ। पिताजी के मुंह से जैसे हम लोग थोड़ा सा कुछ बदमाशी करते थे, और देखो इसका वाइटल तेज है, हम लोग बोलते थे फिर बाबा आपका वाइटल हम लोग का सिर के ऊपर से निकल गया। ये जानते ही नहीं थे कि वाइटल प्राण को कहते हैं। और जब प्राण के हाँ, बारे में दलाल जी के किताब में है, तो उनका हम उसको पढ़ के हम थोड़ा पार्ट्स ऑफ बीइंग के बारे में समझे। दलाल की जो एस दलाल हाँ। की किताब नहीं, है, पर अब उसके लिए सीरियस। उसके लिए तो लेटर्स ऑन योग जो है ना, हाँ, वो पूरा एक बार पढ़िए और ये आ भी पढ़ेंगे जाएगा। पढ़ और सावित्री हाँ, भी इसके लिए सावित्री सहायता करेगी, लेटर्स सहायता करेंगे, और बाकी हमारी ये जो हाँ, चर्चाएं हैं, पर हम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं ठीक है क्या? ये आपको समझ आ रहा है या इसमें और कुछ अपन कुछ कर सकते हैं? नहीं, जैसे अभी हम साहित्य वाला में पूरा नहीं घुस सके हैं भैया। जो हाँ, वो आप तो मैं लिए खुद ही हैं कह रहा हूँ। क्लास उसमें नहीं घुस सके हैं। मैं तो खुद ही बता रहा हूँ ये और बात। बाकी सब जो पहले से हो रहा था वो हमको ज्यादा ही लगा था। हाँ, तो अभी हम नहीं बता सकते हैं बिल्कुल नहीं, कुछ। मैं ये समझ और रहा हूँ इस चीज आगे को। क्लास, हाँ, इस और चीज हम को तो लोग मैं के समझ ही दिमाग रहा से हूँ। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये अमूर्त चीज है। अब ये हम्म, इसीलिए मैंने रोक लिया। पर अब एक हम्म, सीमा से ज्यादा एक क्लास, दो क्लास करो तो मैं तो इसकी नहीं महत्ता होगा, जानता हूँ, नहीं। पर वो मैं जो दे रहा हूँ उसमें अब वो हो सकता है वो सामने वाला हम उखड़ लोग का जाए इसके थी, अंदर। वो हम लोग के लिए रास्ता खोल रहा है, हम यही कहेंगे। हम अपने के एक कर रहे के दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं कि हमारा कई क्षेत्र में वो रास्ता खोल रहा है, कई ठीक है, तो जगह सभ्या जी हमारे एक्शन को रोक रहा है, जो यहाँ हम विराम दें, तत्काल सभ्या जी रिएक्शन करते हैं। हाँ हाँ भैया। यहाँ विराम देते हैं। और आपके वो जो पढ़ने के बाद कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो उसमें आप मेरे से हाँ बात तो कर हम लीजिए। हाँ, बोल, ठीक है भैया। ठीक है विवेक। हाँ भैया। जय श्री महान। जय श्री जय श्री राम।